हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गो माई हीरो का एपिसोड नंबर 700। तो हमारे हीरोइन और हीरो एक दूसरे की नज़रों में खोए रहते हैं। फिर हीरोइन को होश आता है तो उसे अपने से दूर करती है और कहती है क्या कर रहे हो, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। और फिर वो पेपर लेकर वो लोगों को बांटने लगती है। कहती है आइए आइए न्यूज़पेपर पढ़िए, यू और तियान के बारे में न्यूज़ है, आइए आइए पेपर पढ़िए। पर उसका पेपर कोई भी नहीं लेता और ये सब वहीं पे खड़ा हुआ सी तियान किंग देख रहा होता है। फिर यहाँ शाम के समय हमारी हीरोइन थकी हारी घर आती है तो जो यांग होता है वो उसको दिखाता है कि ये देखो मिस्टर ली ने हमारी नई तस्वीरें बनाई हैं हमारे पोस्टर के लिए, और पूछता है कल ही हॉल ऑफ फेम जाना है क्या, मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर उससे कहता है कि तुमने कहा था तुम मुझ पर भरोसा करती हो, पर क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? अगर तुम मुझ पर भरोसा करती तो तुम मिस सिसी से सौदा जरूर कर लेती। तुम हमारा प्रॉमिस भूल गई हो, तुम भूल गई हो कि मुझे हॉल ऑफ फेम में जाना है और मेरा यही लक्ष्य है। और फिर उसको सुनाकर वहाँ से चला जाता है और मिस जियांग वहीं पे खड़ी रह जाती है। फिर वहीं पे सी तियांग किंग आता है, उसे कहता है मैं वापस आ गया, तुम्हारा दिन कैसा रहा? तभी मिस जियांग वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। सी तियांग किंग देखता है कि इन्हें तो बहुत ज़्यादा बुखार है। फिर वो उसे लेकर कमरे में जाता है, दवाई बनाता है, दवाई पिलाता है और कहता है इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तो कहती है अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तो कहती कुछ लोग को रख लो। तो कहती है कि अगर मैं कुछ लोगों को रख लूँ तो क्या उन लोग का पेमेंट तुम करोगे? सी तियांग किंग कहता है ठीक है, तुम पैसे कमाओ और मेरे पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं हुआ। तो वो कहती है तो कैसे पता मैंने इतना मेहनत किया? तो कहती है कोई बात नहीं, तुम आराम करो। कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं बाद में मिलता हूँ और मैं तुम्हारी डेफिनेटली मदद करूँगा। फिर सी तियांग किंग मिस बाई से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सौदा करना चाहता हूँ। तुम मिस जियांग के रास्ते में ना आओ, उनके लिए रास्ते अलग ठीक कर दो और मैं बदले में तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँगा। तो मिस सीसी कहती हैं तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड क्यों हूँ। फिर उसे उस रात की बात बताती है जब उसके दोस्त सब एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और सी तियांग किंग जिस लड़की को बचाया होता है वो सीसी होती है। वो कहती है कैसा रहेगा तुम मेरे साथ 1 घंटे बात करो, बदले में मैं जियांग न्यूज़ वालों को कहूँगी कि वो मिस जियांग के लिए यहाँ का दरवाज़ा खोल दें। फिर मिस जियांग से यो गैंग मिलने आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती तो अंदर जाता है, देखता है वो सोई हुई है, बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर वहाँ पे दवाई रखा हुआ देखता है तो कहता है उठो दवाई पी लो, मैं तुम्हारे लिए दवाई बना कर लाया हूँ। उसको लगता है कि ये दवाई यही बना के लाया है तो वो दवाई पी लेती है और फिर आराम करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस जियांग आकर कहती है देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तियान इसको सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर उसे एक लेटर देता है। कहता है ये मुझे बाहर नौकर ने दिया है, पढ़ लो इसमें क्या लिखा है। जो अनिया जैसे लेटर पढ़ती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसमें लिखा होता है हॉल ऑफ फेम से इन्विटेशन के लिए। फिर वहीं पर मिस्टर निंग आते हैं, उसको वो दिखाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर कहता है पर इसमें तो सिर्फ एक लोगों के लिए बुलाया गया है। तो सी तियांग किंग कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकते हो, और वहाँ से जाकर सो जाता है। फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी खुशी मनाते हैं। अगले सीन में मिस्टर यू किंग यांग तैयार हो रहे होते हैं और दिखा दिखा के कपड़े कहते हैं कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है। तो वो मिस जो जियांगी होती है वो कहते हैं ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आप तुम जा सकते हो। वो तैयार होकर जैसे निकलते हैं तो जियांगी कहती है क्या मैं भी चलूँ? तो कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें इन्विटेशन नहीं आया है, इन्विटेशन सिर्फ मुझे आया। और वो दौड़ के भाग जाते हैं। फिर भी जियांगी उसके लिए चिंतित होती है तो सी तियांग किंग को कहती है चलो ना हम दोनों भी चलते हैं। तो वो कहता है नहीं हम लोग क्यों जाएंगे? तो कहती है चलो ना, यू गैंग अकेले गया है और मुझे डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। तो वो बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ प्लीज़ चलो 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सी तियांग किंग मान जाता है, कहता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं सी तियांग किंग को जियानियो को लेके जाता है छिपके से और वो लोग हॉल में पहुंचते हैं। हॉल में पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि मिस बाई सबको बता रही होती है मेहमानों को कि ये हमारे नए हॉल ऑफ फेम के मेंबर हैं और आज परफॉर्मेंस ये करेंगे। तो उनको देती हैं वीणा बजाने के लिए। सी तियांग किंग और मिस जियांग दोनों ये सब छिपके से देख रहे होते हैं। यू यांग पहली बार गा रहा होता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और डरा हुआ होता है जिससे उससे वीणा अच्छे से नहीं बजती। इस बात पे मिस बाई उसका बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है और वहाँ पे बाकी सारे बैठे लोग भी उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। कहता है ये तो यहाँ पे आने के लायक ही नहीं है, कैसे यहाँ पे आ गया, बहुत ज़्यादा सभी लोग बेइज्जती करते हैं। तभी मिस जियांग सामने आती है और उन लोग से लड़ाई करती है। कहती है तुम लोग उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम लोग को क्या पता ये कितना टैलेंटेड है। उसको यहाँ पर देखकर मिस्टर ली गैंग तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो फिर वो कहती है अच्छा तुम लोग को परफॉर्मेंस देखना है ना, ठीक है मैं दिखाती हूँ। और फिर मिस जियांग
सी तियांग किंग को कहती हैं सी तियांग किंग, इन लोग को परफॉर्मेंस दिखाओ कि जब कोई शराबी शराब पी लेता है तो वो क्या क्या हरकतें करता है। कहता है क्या शराबी शराब पीने के बाद हरकतें, तो कहता है हाँ इन लोग के दिखाओ जैसे तूने फर्स्ट नाइट को किया था। तो कहता है ठीक है मैं अभी दिखाता। और फिर वो उठा पटक यहाँ की चीज़ें वहाँ उठा के फेंकने लगता है, सबको मारने लगता है, पीटने लगता है, सब लोग उसको पकड़ने जाते हैं। लेकिन फिर मिस जियांग क्या करती हैं, यू कियांग का हाथ पकड़ती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। और उसके भागने के बाद मिस्टर सी तियांग किंग भी वहाँ से भाग जाता है। मिस वाई खड़ी खड़ी ये देखती रह जाती है और कहती है तुम लोग को तो मैं बाद में देख लूंगी। सभी भागकर वापस घर आते हैं तो यू कियांग कहता है यार तुम ना यूसीसी से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इस पर यू आर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसको सी तियांग किंग होता है, वो कहता है तो यूसीसी उसको हाथ से मारती है। फिर कहता है सी तियांग किंग ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, और यू कियांग को पकड़ के ले जाता है। तो फिर जब वो चला जाता है तो मिस जियांग कहती हैं मैं यूजीसी से भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ लिंग और सी तियांग किंग और मिस जियांग ये तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो मिस्टर लिंग कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा जो पेपर का बिजनेस होगा वो चलेगा। मतलब ये लोग न्यूज़ का बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे होते हैं। तीनों आपस में बात करते हैं एक दूसरे से और अपनी अपनी सोच बताते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। फिर मिस्टर लिंग कहते हैं कि अगर बिजनेस नहीं चल पाया तो फिर मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा, ना ही तो मैं तुम्हारे बिजनेस में साथ दे पाऊँगा और ना ही मैं जियांग न्यूज़ के हॉल ऑफ फेम में जा पाऊँगा। ये तीनों लोग बात कर ही रहे होते हैं। तब तक मिस्टर लिंग जो है वो जाते एक पेपर उठाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो अपने मैनेजर को सेड्यूस कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ में छप उसको मिस्टर लिंग जियांग को बताते हैं और मिस्टर सी तियांग किंग भी देखते हैं, जिसको देखकर सी तियांग किंग को याद आता है कि जिस रात वो ड्रंक हुए रहते हैं उस दिन मिस बाई उससे कहती है कि देख लो इसी तरह जो जियांग है वो तुम्हारे साथ कभी नहीं देगी। तो सी तियांग किंग शराब के नशे में बोल देता है कि जो मिस्टर लिंग है वो जियांग को सिर्फ और सिर्फ सेड्यूस कर रहा है। अब ये सारी बातें याद आने के बाद सी तियांग किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दौड़ता हुआ मिस बाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि ये सब आपने क्या किया, आपने पेपर में ऐसा क्यों छुपाया। तो वो कहती है मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दे चाहती हूँ, तुम मेरा साथ दो तो मैं सब कुछ बंद कर दूँगी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उससे खूब ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करता है, बातें करता है और फिर वहाँ से वापस आता है। जब वापस घर आता है तो देखता है मिस जियांग और मिस्टर लिंग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये सब आखिर में किसने किया है, किसने ये खबर छुपाई है, किसने ये खबर क्या बोला है। तो वहीं पे सी तियांग किंग आता है और कहता है ये सब मैंने ही किया है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस बात पे मिस जियांग बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से उससे रूठ कर चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस जियांग बाहर घूम रही होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उनको परेशान कर रहे होते हैं। सब लोग कहते हैं कि सी तियांग किंग और मिस्टर यू लिंग कितने अच्छे हैं और ये लड़की कितनी गंदी है, यही बुरी होगी, इसको सेड्यूस करने का कोई सोच भी कैसे सकता है। ऐसा ऐसा करके उसको बहुत ज़्यादा लोग बोली मारते हैं। तभी वहाँ पे सी तियांग किंग आता है और वो उसको बचाने के लिए, उसको साथ ले जाने के लिए कहता है। तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है तो उसके साथ नहीं जाती। फिर एक आदमी आता है, गरम गरम पानी उसके ऊपर फेंकने आता है तो सी तियांग किंग उसको बचा लेता है। वो सारा पानी उसके ऊपर पड़ जाता है। फिर उसको वहाँ से खींच के कहीं दूर ले जाता है और वहाँ पे जाके उससे कहता है मुझे बात तो करने दो। वो बात ही नहीं करती, उसकी बात ही नहीं सुनती, उससे खूब लड़ाई करती है। तो सी तियांग किंग वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं पे मिस जियांग जो होती हैं बैठ जाती हैं और बैठे बैठे वहीं पे शाम हो जाती है। फिर शाम को उनको कुछ याद आता है तो उठ के वहाँ से निकलती हैं घर जाने के लिए। रास्ते में वो देखती हैं एक बोर्ड पे बहुत सारा पोस्टर लगा होता है उनका और सी तियांग किंग और मिस्टर लिंग का, जिस पे सी तियांग किंग लिखा होता है कि मैंने ऐसी कोई गलती जानबूझकर नहीं की है, कृपया मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो, मुझे समझने की कोशिश तो करो। उस पर बहुत ज़्यादा सॉरी लिखा रहता है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए होते हैं। उस पर लिखा होता है कि मुझे एक बार माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। ये सब पढ़ के मिस जियांग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो खुश हो रही होती हैं। फिर वहाँ पर सी तियांग किंग आता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देखते हैं और हमारी कहानी का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बने रहिए अगले एपिसोड के लिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच और गुड नाइट। और लेट के लिए बहुत बहुत सॉरी।